ट्रंप के टैरिफ वॉर में एक बड़ा ट्विस्ट आया है। भारत से रिश्ते सुधारने का रास्ता ढूंढने लगे हैं ट्रंप। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी नई रणनीति में टैरिफ जंग के हमलावर तोपों का रुख अब चीन की तरफ मोड़ दिया है। अब तक भारत को रूस का करीबी बताकर के दबाव बनाने वाले ट्रंप ने पहली बार संकेत दिया है कि भारत से झगड़े को खत्म करने के रास्ते निकाले जाएंगे। वहीं चीन को इस ट्रेड वॉर का नया विलेन भी घोषित कर दिया गया है। दरअसल महीनों तक भारत को रूसी तेल का सबसे बड़ा खरीदार बताते हुए ट्रंप ने 50% टैरिफ का ऐलान किया, लेकिन अब उन्होंने अपने ताजा बयान में चीन पर 50 से 100% टैरिफ के भारी भरकम धमाके की धमकी दे दी है। ट्रंप का दावा यह है कि चीन रूस पर अपनी पकड़ बनाए हुए है और अगर इस पकड़ को ढीला करना है या उनका बॉन्ड तोड़ना है तो फिर बीजिंग पर सबसे बड़ा हमला करना होगा। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में नेटो को लिखे पत्र में कहा, नेटो के सभी सदस्य रूस से तेल खरीदना बंद करें और जब तक ऐसा नहीं होगा रूस पर बड़े प्रतिबंध लगाना बेकार होगा और मैं इसके लिए तैयार हूं, लेकिन सबका साथ चाहिए। ट्रंप ने यह कहकर साफ कर दिया कि रूस की आर्थिक ताकत को सबसे ज्यादा कमजोर करने की जरूरत है और तभी हो सकता है जब पूरी दुनिया एकजुट होकर के उसकी कमाई का स्रोत ही बंद कर दे। हालांकि इस दौरान उन्होंने चीन पर सीधे निशाना साधते हुए कहा कि बीजिंग की रूस पर पकड़ को केवल मेजर टैरिफ स्ट्राइक के जरिए ही तोड़ा नहीं जा सकता, यानी कि हालात बदलने लगे हैं और अब भारत के आगे जिस तरीके से एक के बाद एक धमकी वाले बयान सामने आते रहे अमेरिका से, भारत ने अपना रुख साफ कर दिया। भारत के ना झुकने और क्लियर स्टैंड के बाद ट्रंप का रुख हाल के हफ्तों में बदला बदला दिखाई दे रहा है। एससीओ शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस और चीन के नेताओं से मुलाकात के बाद अमेरिका की चिंता बढ़ती दिखाई दी और तभी से ट्रंप और उनके सहयोगियों की बौखलाहट कड़े बयानों के तौर पर सामने आने लगे थे। लेकिन अब ट्रंप ने पीएम मोदी को ग्रेट प्राइम मिनिस्टर और डियर फ्रेंड बताया है। साथ ही साथ कहा कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते की संभावनाएं बहुत ज्यादा व्यापक है। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने भी कहा कि दो बड़े देश इस मसले को सुलझा लेंगे। अब दुनिया ये सोच रही है कि ट्रंप के रुख में भारत के लिए ये नरमी आखिर कैसे आ गई, इसकी वजह क्या है। एक्सपर्ट्स इसके पीछे घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों दबाव मानते हैं। अमेरिका के भीतर डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन आपस में विरोधी हैं, लेकिन अब दोनों ही ट्रंप की आलोचना कर रहे हैं और उन्होंने भारत से दशकों की मेहनत से बने रिश्ते खतरे में डाल दिए हैं। वहीं भारतीय अमेरिकी समुदाय भी लगातार नाराज चल रहा है, जो अब ट्रंप की राजनीति में अहम भूमिका निभा सकते थे। वहीं दूसरी ओर भारत ने यह साफ कर दिया कि कृषि और डेयरी सेक्टर खोलने जैसे उसके रेड लाइंस पर कोई समझौता नहीं हो सकता, यानी कि भारत के किसानों के हित सबसे पहले हैं। और भारत के इस सॉलिड स्टैंड ने अमेरिका को समझा दिया कि भारत को जबरदस्ती झुकाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन। और अब ट्रंप के इस नए बयान का सबसे अहम हिस्सा चीन है। जुलाई के महीने में बीजिंग ने रूस से 7.2 अरब डॉलर का तेल और गैस खरीदा, जबकि भारत की खरीद 3.6 अरब डॉलर रही। अमेरिकी रणनीतिकारों का मानना है कि अगर चीन पर सीधे चोट की जाए तो रूस की कमाई पर बड़ा असर पड़ेगा। ट्रंप का कहना है कि नेटो देशों को चीन पर 50 से 100% टैरिफ लगाना चाहिए और यह टैरिफ युद्ध खत्म होने तक बना रहना चाहिए। ऐसे में ट्रंप का मानना है कि यह कदम रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने में मददगार साबित हो सकता है। हालांकि ट्रंप प्रशासन के सभी नेता भारत को लेकर एक जैसे सुर में नहीं बोल रहे हैं। अमेरिकी वाणिज्य मंत्री हॉवर्ड लुटनिक ने भी जो बयान दिया वो भारत पर तंज कसते हुए कह रहे हैं, भारत 140 करोड़ लोगों की बात करता है, लेकिन हमारे मक्के का एक बूशल भी नहीं खरीदता। वे हमें बेचते हैं और हमसे फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन हमें अपनी अर्थव्यवस्था से बाहर रखते हैं। लुटनिक ने यह भी धमकी दी कि अगर भारत ने टैरिफ कम नहीं किया
तो अमेरिका के साथ व्यापार करना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। पर लगता है कि ट्रंप को अब ये एहसास होने लगा है कि भारत से रिश्ते और बिगाड़ना अमेरिका के लिए द्विपक्षीय तौर पर ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समीकरण के हिसाब से भी उसे बहुत महंगा पड़ सकता है। और इसीलिए अब रिश्ते बेहतर करने का रास्ता निकालने में भी ट्रंप जुटे हुए हैं और टैरिफ पर टकराव भारत की बजाय अब वो चीन से करते दिखाई दे रहे हैं।